Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start our lesson 11 saving the environment. तो आप सभी को पता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है डे बाय डे. हमारे एनवायरनमेंट में चाहे हमारी एयर है, चाहे हमारा वाटर है, चाहे हमारी सॉइल है, तो ये सब कुछ जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है. चाहे वो आपके फॉरेस्ट के जलने की वजह से हो या आपके जो है वो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उससे हो, या फिर उस फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हो जो कि वाटर में जाके डिस्पोज किया जाता है. इन सब से जो है वो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है. तो हमने जो है लास्ट लेसन में पढ़ा था कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसे पोल्यूटेड होता है, कौन कौन से पोल्यूशन हैं. हमारे 4 टाइप के पोल्यूशन है: एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. तो ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ लिया था. तो हमने पढ़ा था कि इससे हम बचा कैसे सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इन सब चीज़ों से, पोल्यूटेड होने से कैसे बचा सकते हैं. तो इस लेसन में भी हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के तरीके सीखेंगे. सो लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं इस लेसन में. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हम इस लेसन में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल्स. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेस्ट कितने टाइप का होता है और उसे कैसे कैसे डिस्पोज किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम पढ़ेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ 3Rs: रिड्यूस, रिसाइकल एंड रियूज. तो लास्ट में हम रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज के बारे में पढ़ेंगे. तो शुरू करें हमारा लेसन. In the previous chapter, we have learnt that pollution harms the environment. Can you think of some ways in which we can save the environment? तो हमने हमारे लास्ट लेसन में जो था वो पढ़ा था कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसे पोल्यूटेड होता जा रहा है और हमारे एनवायरनमेंट को ये पोल्यूशन कैसे हार्म कर रहा है. और क्या आपने सोचा है कि इसको सेव करने के क्या तरीके हो सकते हैं? डिस्कस इन द क्लास. तो जब हम क्लास लेंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसको हम हमारे एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं. एंड एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में. एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. तो एनवायरनमेंट जो है वो हमारे चारों ओर का जो कंडीशन है, वेदर की कंडीशन है या जो भी कंडीशंस हैं, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं. जिसमें कि कोई भी लिविंग थिंग जो है वो जीवित रह सकता है, उसे हमारा एनवायरनमेंट कहा जाता है. इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो इसी एनवायरनमेंट में जो है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आती हैं. एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड सनलाइट आर ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो आपकी एयर है, हवा है, पानी है, या आपके जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, सॉइल है आपकी मिट्टी, या आपकी सनलाइट जो है, ये सब भी जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, हमारे एनवायरनमेंट के हिस्सा है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. तो चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल हैं, वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है. हम ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो एनवायरनमेंट के ही ऊपर डिपेंडेंट है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव हार्म्ड द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज. हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हार्म हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को. द ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट एंड डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ऑयल एंड मिनरल्स. तो हम लोग जो हैं हमारे रिसोर्सेज का जो है वो ओवर यूज़ कर रहे हैं. मतलब कि जितनी हमें ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे हैं. इस वजह से क्या हो रहा है कि जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनमें जो है वो कमी आ रही है. जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए वो कम हो रहे हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, हमारा कोल है, हमारे ऑयल्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, वो सभी जो है वो डे बाई डे जो हैं कम होते जा रहे हैं. मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और हैव लार्जर रिड्यूस इन देयर नंबर. तो
क्या हुआ है कि बहुत से जो स्पीसीज़ हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उनमें क्या हुआ है, या तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, जैसे डायनासोर्स जो हैं वो हमारी अर्थ पर से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, वैसे ही जो है या तो इनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, या इनके नंबर्स में जो है वो बहुत ही एकदम तेज़ी से जो है वो कमी आई है। जैसे हमारे एलिफेंट्स हो गए, हमारे लोइन्स हो गए, टाइगर्स हो गए, तो इन जैसे एनिमल्स की जो है वो कमी, इनके नंबर में जो है वो एकदम से गिरावट आ चुकी है। तो हमें जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को सेव कैसे करना चाहिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं, या हमें क्या ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने की। नीड टू सेव द एनवायरनमेंट, वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। तो हम हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो कुछ इन तरीक़ों से जो है वो सेव कर सकते हैं। वी कैन सेलिब्रेट वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेयर एंड प्लांट ट्रीज। तो हमें जो है वो हर साल जो है वो वन महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, और या फिर फॉरेस्ट फेयर जंगल के मेले शुरू करने चाहिए, जिसमें कि हमें बहुत मात्रा में या अधिक क्वांटिटी में जो है वो प्लांट्स ट्रीज़ को जो है वो प्लांट करना चाहिए, ट्रीज़ को जो है वो लगाना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स एज दे हार्म द एनवायरनमेंट। तो हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक के यूज़ का या पॉलीथीन बैग्स के यूज़ का, क्योंकि ये जो पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक है, ये जल्दी जो है वो डिस्पोज नहीं होता है, ये मिट्टी में जो है वो मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक रहता है, और हमारे एनवायरनमेंट को जो है, हमारी सॉइल को जो है वो हार्म करता रहता है। We should always try to use bag made from clothes और paper। हमें जो है वो ट्राई करनी चाहिए कि हम क्लॉथ बैग्स का ज़्यादा यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर बैग। बट अगर आप जो है वो क्लॉथ बैग नहीं यूज़ कर पा रहे तो आपको पेपर बैग यूज़ करना चाहिए। बट सबसे कम बिल्कुल नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, एंड आफ्टर दैट लेस यूज़ ऑफ पेपर बैग एंड मोर यूज़ ऑफ कॉटन बैग्स, ये करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज इन एन ओपन एरिया ऑन द रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस। और हमें जो है वो ये भी अवॉइड करना चाहिए कि हम लोग कूड़ा कचरा जो है वो ऐसे ही ओपन एरिया में ना फेंके, या रोड्स पे या पब्लिक प्लेसेस पे ना फेंके। वी शुड ऑलवेज डिस्पोज गार्बेज इन डस्टबिन। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हमारा जो भी वेस्ट है, गार्बेज है, उसे हम डस्टबिन में डाल के डिस्पोज करें। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन वन प्लेस एज इट बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, दिस कॉज डिजीज़। और हमें जो है, हमने टीवी पे भी बहुत बार ऐड देखी होगी कि एक आदमी को जो है वो डेंगू हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर बताता है कि आपके घर के आसपास जो है वो कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है, किसी भी बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, और वहाँ से जो है वो डेंगू के मच्छर जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो हमें जो है वो रेनी सीज़न में जो है वो कोई भी बर्तन जो है, अगर खाली बर्तन है जो आपके यूज़ का नहीं है, तो उसको सीधा करके नहीं, उल्टा करके रखना चाहिए। टायर्स को भी ढक के रखना चाहिए, या तो आप कोशिश करें कि आप टायर्स अपने घर के आसपास ना रखें। बकेट्स टूटी हुई हैं या आपके कोई बर्तन हैं जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे, उन्हें सीधा ना रखते हुए उल्टा रखें। इससे क्या होगा, आपके बर्तनों में या टायर्स में पानी कलेक्ट नहीं होगा, और अगर पानी कलेक्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि मच्छर भी नहीं पैदा होंगे। तो अपने आसपास जो है वो पानी को खड़ा ना होने दें, उसे साफ़ करें। नालियाँ हैं उन्हें साफ़ करें ताकि वहाँ पे पानी खड़ा ना हो। इससे क्या होगा, इससे जो है वो डेंगू मलेरिया के जो मच्छर हैं उन्हें पैदा होने के लिए जो है वो प्लेस नहीं मिलेगा। और अगर डेंगू मलेरिया के मच्छरों को पैदा होने के लिए प्लेस नहीं मिलेगा तो एक तो मच्छर नहीं होंगे, दूसरा बीमारी नहीं होगी। ओके, टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेस्ट कितने टाइप का होता है। थिंग्स विच आर अनवांटेड एंड अनयूजेबल आर कॉल्ड वेस्ट। तो जो चीज़ें
अनवांटेड हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या वो चीज़ें जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं या यूज़ के लायक नहीं है, वो सब वेस्ट में आता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, और वेस्ट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो हुआ जैसे आपके घर में अपने सब्ज़ी के छिलके हुए, फ्रूट्स के पील्स हुए, छिलके हुए, वो सब जो है आपका आएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, मतलब कि जो कि जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसको दबा देंगे मिट्टी में तो वो खाद बन करके ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और एक दूसरा आपका आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि जैसे आपके प्लास्टिक्स हो गए या आपके लोहा हो गया, ये सब जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। ये जो है वो जल्दी जो है वो डिस्पोज नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ख़त्म हो जाता है, वैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। द वेस्ट दैट डिकम्पोज्ड ईजीली एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो हुआ जो कि ईजीली जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और जो है वो जल्दी से सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रबर, पेपर, वुड एंड लीव्स। ये आपके जो हैं वो आए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। नेक्स्ट है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज इजीली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल waste. These waste do not mix in the soil and remains in the environment for a long time and pollute it. तो जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो जल्दी जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, और ये जो है वो इजीली जो है आपकी सॉइल में जो है वो मिक्स नहीं होता है, और हमारे एनवायरनमेंट में रह करके ये हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूट करता रहता है लंबे टाइम तक। और इसका एग्जांपल है प्लास्टिक आइटम्स, सिल्वर फॉइल्स एंड एल्यूमिनियम कैन्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आपके प्लास्टिक आइटम्स हो गई, चाहे आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, जूस बॉटल्स हो जाती हैं, या आपके जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं, चेरीज़ आती हैं प्लास्टिक बॉक्स में, तो ये सब जो हैं, ये आपके सिल्वर फॉइल हो गए जिसमें आप अपनी रोटी फोल्ड करते हो, लपेटते हो, वो हो गया, या एल्यूमिनियम के कोन्स हो गए, कैन्स हो गई, ये सब जो हैं ये जल्दी जो हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते रहते हैं। In some neighborhood, blue and green dustbin have been installed. The green dustbin is for biodegradable waste and the blue dustbin is for non-biodegradable waste. This helps to separate the waste and dispose it properly. तो आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में जो है अब 2 टाइप्स के बीन्स रखे हुए हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो जो ग्रीन कलर का बीन है, डस्टबिन है, वो है बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन। उसमें जो है जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो डाला जाता है, और दूसरा है आपका ब्लू कलर का जो कि है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो भी चीज़ें होती हैं वो डाली जाती हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने वेस्ट को जो है अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उसको ग्रीन बीन में डालें, और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको ब्लू बीन में डालें। और ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो आपको करनी चाहिए। इन टाउन्स एंड सिटीज़ द लोकल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो जो भी आपके लोकल टाउन्स या सिटीज़ होती हैं वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो इन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है वो कलेक्ट करती है और डिस्पोज करने में हेल्प करती है। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज
मेथड्स। तो अब हम इन मेथड्स के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले आया डंपिंग। तो इन मैनी सिटीज़ waste is collected and carried in large trucks. It is then dumped in an open area far away from the city. तो सिटीज़ में क्या होता है कि वेस्ट को जो है वो कलेक्ट किया जाता है और बड़े बड़े ट्रक्स में जो है वो लोड करके ले जाया जाता है दूर डंप करने के लिए, जहाँ पे सिटी से दूर जो है वो लेके जाया जाता है खुले मैदानों में, जहाँ पर कि इसे डंप कर दिया जाए। हाउएवर सच अ practice can be dangerous for the environment and for human beings and animals. पर डंपिंग जो है वो चीज़ों की डंपिंग करना जो है समटाइम्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और एनिमल्स के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। व्हेन एनिमल कंज्यूम दिस वेस्ट इट कैन हार्म देयर लाइफ एंड कैन इवन लेड टू डेथ। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि चीज़ों को लेती है और कहीं दूर ले जा कर के डंप कर देती है, और क्या होता है कि हमारे जो काउज़ हैं, बफलोज़ हैं, वो जा कर के उन प्लेसेस पे जा कर के जो है वो इन प्लास्टिक के वेस्ट को जो है वो खा लेती है, और इससे क्या होता है कि उनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, या तो कई बार तो क्या होता है कि इससे एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो ये डंपिंग जो है अगर कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक जो है वो हार्मफुल भी है। डंपिंग इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, वी कैन से डंपिंग इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। दिल्ली में एक प्लेस है, वहाँ पर जो है पूरे दिल्ली का जो है वो कचरा डंप किया जाता है, और अब वहाँ का कचरे की डंपिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पर जो है वो कचरे का पहाड़ बन चुका है, और उस पहाड़ की हाइट जो है वो दिल्ली की बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंची हो चुकी है। इतना ऊंचा पहाड़ बन चुका है वेस्ट डंप का कि वो बिल्डिंग से भी ऊंची हो चुकी है। अब वहाँ पर ट्रक्स जो हैं वो पहाड़ी, जैसे हमारे पहाड़ पे ट्रक्स चलते हैं वैसे ट्रक्स चलते हैं उसके ऊपर जा कर के डंप करने के लिए चीज़ों को, वेस्ट जो हमारा वेस्ट है उसको डंप करने के लिए वहाँ तक ट्रक्स लेके जाए जाते हैं ऊपर पहाड़ पे, वहाँ पर डंप किया जाता है चीज़ों को। नेक्स्ट मेथड है हमारा लैंडफिल का। इन दिस मेथड डीप डिचेस आर डग एंड वेस्ट इज डंप्ड इन देम। वंस दीज डीचेस आर फुल दे आर कवर्ड विथ सॉइल। तो इसमें क्या किया जाता है लैंडफिल में कि एक गड्ढे खोदे जाते हैं बड़े बड़े ज़मीन के अंदर, और उसमें क्या किया जाता है, इनको वेस्ट के जो होता है हमारा उसके जो है वो उससे जो है वो भरा जाता है, और एक बार जब ये गड्ढे जो हैं वो पूरी तरह से इस वेस्ट से जो है वो भर जाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाली जाती है और उनको दबा दिया जाता है मिट्टी से। तो नेक्स्ट मेथड था हमारा लैंडफिल। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है बर्निंग। In this method, waste is collected in one place and burned. This method convert waste material into heat, gas, steam, and ash. This practice is harmful as it causes air pollution. तो नंबर 3 जो मेथड है वो है बर्निंग का। इसमें क्या किया जाता है कि जो वेस्ट होता है प्लांट्स का, उसको जो है प्लांट्स का या जो भी वेस्ट होता है, चाहे वो पत्ते हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, उसको जो है वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठा किया जाता है और उसे जो है वो जलाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है वो धुआं बनता है, गैसेस आती हैं, बहुत सी डिफरेंट गैसेस आती हैं, स्टीम बनती है, ऐश यानी कि राख बनती है, और इससे जो है वो हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड भी होता है साथ साथ में। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स फिलिंग अ पिट with biodegradable waste and covering the pit with soil. After some time, the waste get decomposed and turned into compost, which is rich in nutrients. It is used as a natural fertilizer by the farmers. It helps to improve the quality of soil. तो जो नंबर 4 मेथड है वो है कंपोस्टिंग का।
इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, चाहे वो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं या आपके लीव्स हैं, उनको जो है वो क्या किया जाता है, एक गड्ढे में जो है गड्ढा खोद के उसमें डाला जाता है और उस गड्ढे को जो है वो सॉइल से जो है वो कवर किया जाता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो है वो डिस्कम्पोज हो जाता है वो सारा वेस्ट और कंपोस्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कंपोस्ट होती है ये बहुत ही न्यूट्रिशन होता है इसमें। और ये इसमें जो है वो फर्टिलाइज़र जो आपके फार्मर्स होते हैं वो उसको नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि घरों में जो है आपके मदर फादर जो हैं वो गाय भैंस का जो भी वेस्ट आता है, गोबर होता है, घास फूस जो वो नहीं खाती हैं, वेस्ट कर देती हैं, उसको खेतों में जा कर के डंप कर देते हैं और जब खेती बाड़ी करते हैं तो उसको जो है वो खाद की तरह यूज़ करते हैं, खेतों में डाला जाता है, तो वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़रों की तरह यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा द 3 R's। वी कैन गेट राइड ऑफ वेस्ट बाय फॉलोइंग द 3 R's: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो हम हमारे वेस्ट को जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं इन 3 R's की हेल्प से। 3 R's हैं हमारे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स कम करना, रीयूज़ मीन्स दोबारा यूज़ करना और रिसाइकल मीन्स कि उसको दोबारा से किसी नई चीज़ में कन्वर्ट करके यूज़ करना। द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स टर्निंग अ यूज्ड प्रोडक्ट इनटू समथिंग न्यू। तो रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है वो पुरानी चीज़ को जो है वो रिसाइकल किया जाता है, नया बना करके तैयार किया जाता है। जैसे आपकी एक लकड़ी है, तो लकड़ी से जो है वो वेस्ट हमारी है, हमने घर बनाया, दरवाजे बनाए, उसमें से जो लकड़ी वेस्ट बच गई उसका यूज़ जो है वो पेंसिल बनाने के लिए किया जा सकता है। आपके डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपका बोर्ड बनाने में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है रिसाइकल किया जाता है चीज़ों को। वेस्ट मटेरियल लाइक ग्लास एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो जो आपके वेस्ट होते हैं, जैसे आपके ग्लासेस हो गए या आपके पेपर्स हो गए, तो इनको रिसाइकल कर दिया जाता है और इनसे नई प्रोडक्ट, नई चीज़ जो है वो तैयार की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश पेपर कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। तो जो आपके पेपर होता है वो किस चीज़ से बना होता है, जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं या मैगज़ीन्स होती हैं उनसे जो है रिसाइकल करके फ्रेश पेपर, नया पेपर जो है वो तैयार किया जाता है। पॉलीएस्टर इज़ रिसाइकल्ड आउट ऑफ ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स एंड इज़ देन यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। तो आपके पॉलीएस्टर के कपड़े आते हैं, उनको जो है वो किस चीज़ से बनाया होता है, जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जो आप यूज़ करके थ्रो कर देते हो, लोग उनको कलेक्ट करते हैं और उनको रिसाइकल करके जो है उनसे कपड़ा बनाते हैं। Can you believe it? So do less use of plastic. Find out, turn some of your clothes inside out, check the tags inside them to see which one have बीन मेड यूजिंग पॉलिएस्टर। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कपड़ों पे यहाँ पे पीछे जो टैग लगा होता है उसको देखना है कि उसमें जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो कॉटन से बना हुआ है या पॉलिएस्टर से बना हुआ है। ओके, सम वेस्ट मटेरियल्स कैन बी रीयूज्ड। The process of reusing involves using old things for a different purpose. For example, old plastic cans or bottles can be used for growing plants. Old clothes can be used to make carry bags and dusters. तो क्या होता है, हमने पहले रिसाइकल के बारे में पढ़ा कि रिसाइकल क्या होती है, रिसाइकल की प्रोसेस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे रीयूज़ की प्रोसेस। तो रीयूज़ का क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है वो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम उसे
दोबारा से यूज़ कर सके। तो रीयूज़ इन्वॉल्व्स यूजिंग ओल्ड थिंग्स फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो जैसे कि आपके ओल्ड प्लास्टिक की कैंस होती हैं या बॉटल्स होती हैं, उनका यूज़ आप जो है वो प्लांट्स के लिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए एज अ गमला या बास यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके पुराने कपड़े होते हैं उनका यूज़ आप जो है वो शॉपिंग के लिए बैग्स बनाने में यूज़ कर सकते हो। आपने बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होगी जिसमें कि बताया जाता है कि आप पुरानी जीन्स से जो है वो बैग बना सकते हैं, फ़ोन कवर बना सकते हैं, अपने लिए नई ड्रेस तैयार कर सकते हैं। वैसे ही आप पुराने टी शर्ट या पुरानी जीन्स से या पुराने कपड़ों से जो है वो शॉपिंग बैग्स बना सकते हो अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट, या फिर उन्हें डस्टर की तरह यूज़ कर सकते हो। मॉपिंग के लिए या डस्टिंग के लिए भी उनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये हुआ रीयूज़ की प्रोसेस। सो दिस इज़ फॉर इट स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।